हेलो एवरीवन। आजकल समय ऐसा चल रहा है कि पैसे के बिना कोई भी काम हमारा नहीं हो सकता है। यदि आप भी पैसे नहीं बचाते हैं और आपके अंदर भी पैसे बचाने की आदत नहीं है तो इस आदत को अपने अंदर जल्द से जल्द डेवलप कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में आपको 4 पॉइंट बताने वाली हूँ। चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जो चौथा पॉइंट है ना, वो आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट रहेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पैसे बचाने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं आपको, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट रखूंगी आप लोगों के आगे कि आपको शायद मालूम होंगे लेकिन आप इनका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो पैसे नहीं बचेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी भी कहीं भी निकल जाना। ये अक्सर करके हमने देखा है, महिला हो या जेंट्स हो, कभी भी कहीं भी चल देते हैं, वो बिना प्लानिंग के करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम प्लानिंग से बजट बनाते हैं तो हमारा पैसा बचता है, और कोई भी चीज हम प्लान करके करते हैं तो हमारा समय भी बचता है और हमारा पैसा भी बचता है। ठीक है। अगर कोई अनप्लान्ड कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान ही होता है। अब देखो, हमने पहले से कोई चीज प्लान की थी। हमने प्लान किया था कि हम 10,000 रुपए में अपने घर का एक बजट बनाएंगे और 10,000 में हम फुल मंथ का खर्चा चलाएंगे। लेकिन बीच में कोई रैंडमली हमारे पास कोई ऐसा काम हो गया हमसे कि उसमें ही हमने 5,000 रुपए खर्च कर दिए। आप बताओ, हम पैसा कहाँ से बचाएंगे? नहीं बचेगा ना। और हमारे जो पूरे मंथ का जो हमने बजट बनाया था वो पूरा मैस हो जाएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप संडे हो या सैटरडे हो, आप जॉब करते हैं तो संडे सैटरडे की डेफिनेटली हर किसी की छुट्टी रहती है। किसी की सैटरडे संडे की रहती है, किसी की संडे संडे की रहती है। तो कोई भी दोस्त आपको कभी भी रैंडमली फोन करता है कि चलो आज थोड़ा मुझे वहां काम है, आप मेरे साथ चलोगे क्या? उसको पता है कि आज संडे है, वो फ्री होगा, मैं उसको लेके जाता हूँ, और आपने बिना सोचे समझे फोन पर तुरंत ही हाँ कर दिया, तो समझ लो यहाँ पर कम से कम आपके 1,000 रुपए चले गए। होता क्या है कि हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ना तो बिना पैसे लिए तो जाएंगे नहीं। घर से कम 1,000 या 500 या फिर 2,000 रुपए तो हम पर्स में कैरी करते ही करते हैं। अब आपको आपको तो कोई काम नहीं था, काम तो सिर्फ दोस्त को था, दोस्त आपको लेके गया, फिर आ गया आपके घर पे, आपने हाँ करी तो वो आ गया, अरे यार मेरी तो गाड़ी भी खराब है, अपनी गाड़ी भी ले ले। तो आपने क्या किया कि अपनी ही बाइक लेके गए। अब वहां पर वो आपका दोस्त है, आप उसको पेट्रोल के लिए भी नहीं बोल सकते कि तू इसमें पेट्रोल भरा दे या फिर मेरा किराया दे दे, कुछ भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दोस्ती खत्म हो जाएगी। पेट्रोल भी आपने अपना फूका, और आप जहां भी गए वहां पर आपने देखा कि आप चलते चलते आपको कोई ऐसी चीज पसंद आ गई कि वो चीज 1,000 रुपए की या फिर 1,500 रुपए की आई और आपने उसको खरीद लिया। पेट्रोल भी अपनी जेब से दिया आपने, और आप 1,000 रुपए का सामान जो आपको नहीं लेना था वो भी लेकर आए, और आपका समय भी गया, क्योंकि एक ही संडे मिलता है। वो संडे आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर में अच्छे से एंजॉय कर सकते थे और कोई पैसा भी खर्च नहीं होता आपका, और आप सिर्फ दोस्त के काम से गए थे तो आप कम से कम अपना 1,500 रुपए का नुकसान करा कर आ गए। तो कभी भी कोई भी अचानक आपको रैंडम फोन करे और आपका काम ना हो वहां पर, तो आप कभी भी तुरंत हाँ मत करिए। अगर आपके अंदर ये आदत है तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए और अपने पैसे जरूर बचाइए। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी किसी को छोटा पैसा उधार मत दीजिए। पैसा तो वैसे छोटा हो या बड़ा हो, आप उधार दीजिएगा ही मत, क्योंकि उधार देने के बाद में ना
पैसा हमारा निकलता नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारा पैसा पानी में चला जाता है। वो कैसे चला जाता है कि जब भी किसी को आपसे पैसे लेने होंगे तो वो 10 बार आपको पूछेगा, कॉल करेगा, भाई कैसा है, कहाँ है, कोई भी हो, चाहे अपने रिलेशन में हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो। यदि आपने पैसा नहीं दिया तब तक ही वो आपके लिए कॉल करते हैं और आप लोगों को पूछते हैं और आप लोगों से रिलेशन बना लेते हैं। वो रिलेशन तभी तक है आपके साथ में जब तक आप उनको पैसे उधार नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आपने पैसा उधार दे दिया और जिस दिन दे करके आपने पैसा मांगा, उसी दिन रिश्ता खत्म, दोस्ती खत्म, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो कभी भी किसी को पैसे उधार मत दीजिए। और ये एक छोटा पैसा देने की बात मैंने क्यों कही आपसे, अक्सर होता है ना कि कभी हम किसी को छोटे छोटे पैसे दे देते हैं उधार। जैसे किसी ने हमसे 100 का नोट मांगा, किसी ने 50 रुपए मांग लिए और हमने तुरंत दे दिए उनको। जब हम ऐसा करते हैं तो वो लोग भूल जाते हैं कि हमें इनके पैसे वापस करने हैं। वो क्या करते हैं, आपको देंगे नहीं और आप भी उनसे मांग नहीं सकते, क्योंकि 50 रुपए हैं या फिर 20 रुपए हैं तो हम कैसे मांगे। तो आपको बोलना पड़ेगा, जब भी वो आपसे पैसे मांगते हैं तो उनको बोलिए कि मेरे पास 500 का है या फिर 2000 का है या फिर 1000 है, आप इतने पैसे ले लीजिए, बाद में मुझे वापस कर दीजिएगा। तो आप कभी भी किसी को छोटा पैसा मत दीजिए। अगर फ्रेंडशिप में या फिर कहीं भी दे रहे हैं तो आप उनको बड़ा नोट दीजिए, जिसके बाद कि वो आपको लौटा पाए। बड़ा पैसा कम से कम आदमी याद तो रखता है, छोटा पैसा लेकर एक भूल जाते हैं, बोलते हैं हमें तो याद ही नहीं था। तो ये पॉइंट आप अपने आप में नोट कर लीजिए कि हमेशा मतलब किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि हमेशा कभी भी मार्केट में देखा होगा कि जब हम जाते हैं तो जो शॉपकीपर होते हैं उनसे हम कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी जो है रेपुटेशन घट जाएगी अगर हम बार्गेनिंग करेंगे, तो शॉपकीपर हमारे बारे में क्या सोचेगा। शॉपकीपर से हमें कोई रिश्ता नहीं बनाना, शॉपकीपर से हमें कोई मतलब व्यवहार नहीं रखना है। आगे जाके हम हर कोई अपने 2 रुपए बचाने के लिए सोचता है। अब शॉपकीपर जो शॉप पर बैठा है वो भी तो कमाने के लिए ही बैठा है, तो वो मतलब हमें एकदम फिक्स रेट तो बताएगा नहीं कि इतने का मैं लेके आया हूँ, इतना आपको दे रहा हूँ। नहीं, वो कम से कम 100, 200, 500 रुपए बढ़ाकर ही बताता है। तो कभी भी सामान खरीदिए तो आप बार्गेनिंग करके सामान खरीदिए, वहां से कम 50 रुपए आपको बच सकते हैं और ज्यादा भी बचा सकते हैं। हम यदि कोई बड़ा आइटम ले रहे हैं तो हम उसमें ज्यादा भी बचा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, शॉपिंग करते समय एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी रैंडमली सारी शॉपिंग एक ही जगह से मत कीजिएगा। जैसे मान लो आपको 5 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं या फिर कुछ अलग आइटम भी खरीदना है और आपने क्या किया कि आप एक ही शॉप पर बैठ गए और आपने 5 जोड़ी कपड़े वहीं से परचेस कर लिए, तो यहाँ पर आपका घाटा हो सकता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2-4 दुकानों में जाकर के उस सामान के प्राइस के बारे में बात करनी है, मतलब प्राइस कंपैरिजन करना है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग प्राइस कंपैरिजन नहीं करते हैं और सामान ले आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि उस शॉप पर तो ये सामान इतने का है और वहां से हमें इतने का मिला है। तो हमेशा आप 2-4 दुकानों में जाके प्राइस कंपैरिजन कीजिए और जिसके बाद में आपको जिसके प्राइस ठीक लगते हैं उससे सामान खरीदिए और बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चौथा पॉइंट आता है कि कभी भी घर से शॉपिंग के लिए निकलें तो हमेशा खाना खाकर जाइए और एक शॉपिंग बैग अपने साथ में एक्स्ट्रा जरूर कैरी कीजिए। शॉपिंग बैग तो आप कहीं भी जाइए वहां पर जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है आजकल आप बड़ी बड़ी मार्केट में जाते हैं तो वहां पर से अगर आप शॉपिंग बैग लेते हैं, जो वो सामान हमको डाल के देते हैं ना, तो उसका कम से कम 10 रुपए, कहीं 7 रुपए, अपना अपना फिक्स रेट फिक्स कर लेते हैं वो लोग, इतना चार्जेस लगाते हैं। तो वो हम हर बार शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर हर बार बैग परचेस करके ला रहे हैं तो वहां पर हमारा बहुत नुकसान होता है। मान लो हमने 3-4 दुकानों से, अलग अलग दुकानों से शॉपिंग की और हमें सबने कैरी बैग दिए, तो हर किसी ने हमारे ऊपर कैरी बैग का जो है चार्जेस 10 रुपए लगाया, तो समझ लो 5 बैग अगर हमारे पास हो गए तो वहां पर हमारे 50 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो। तो हमेशा जब भी शॉपिंग के लिए जाइए तो घर से कैरी बैग जरूर लेकर जाएं। और खाना खाने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ,
कि आपने देखा होगा कि जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जाते ही हमें भूख लग जाती है, तो वहां पर हम खाना खाते हैं। वहां पर देखेंगे कि खाना कितना महंगा मिलता है। आजकल आपने मॉल्स में देखा होगा कि खाना काफी महंगा मिलता है और वो हमारा पेट भी नहीं भरता उससे, और वो हाइजीनिक भी नहीं होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो कभी भी मार्केट जाइए तो घर से खाना खाकर जाएं और एक शॉपिंग बैग अपने साथ में हमेशा लेकर जाएं। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, हमेशा शॉपिंग के लिए जाइए तो एक लिस्ट बनाकर लेकर जाइए। क्योंकि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, वहां पर हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा टाइम बचता है और एक हमारा पैसा भी बचता है। होता क्या है कि जब भी हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, अगर हमने लिस्ट बनाई होती है तो हमें पता है कि हमें ये सामान चाहिए और उसी सामान को हम खरीद कर तुरंत वापस आते हैं। तो यहाँ हमारा जो एक्स्ट्रा समय लगना था वो भी नहीं लगा और हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं खर्च हुआ। हमारे दो फायदे हुए यहाँ पर। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम शॉपिंग के लिए ऐसे ही घूमते रहेंगे, मॉल्स में टाइम वेस्ट करते रहेंगे और जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम खरीद नहीं पाएंगे और जो नहीं चाहिए उसको हम खरीद कर ले आएंगे। तो कभी भी शॉपिंग के लिए जाएं तो कैरी बैग लेकर जाएं, खाना खाकर जाएं, वाटर बोतल कैरी करें अपने साथ में और अपना एक लिस्ट बनाकर लेकर जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।